गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मन से पढ़ते हैं ना? चलिए, तो उस दिन हुआ था 3.4 का कि क्या क्या सीखे थे उसमें। विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए, है ना, विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं वो सीखे थे। तो उसमें एक का सभी रोमन हुआ था, तो इसमें 2 नंबर चले। ध्यान दीजिए, इसमें भी हल करना है, लेकिन किस विधि से हल करेंगे? इसमें प्रतिस्थापन विधि से, और नहीं, इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। चलिए, तो शुरू करें। पढ़िए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या होता है? एक में बदल जाती है, ठीक है। और उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न का मतलब सब जानते हैं, अंश बटा हर। इसमें यह कहा गया है अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। भाई, अंश और हर में घटाना जोड़ना है। क्या अंश और हर आपको पता है? तो क्या मानेंगे? तो किसको माने? चलिए, डायरेक्ट हम यहां पर लिखते हैं। देखिए, हल में माना कि भिन्न बराबर है ना, भिन्न बराबर x बटा, जानते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश क्या हो गया हमारा, और हर y। यहाँ पर समझ जाएगा ना, यानी कि अंश, जैसे कि यहाँ पर अंश बराबर x और हर बराबर y हो गया। चलिए, प्रश्न से। चलिए, प्रश्न में क्या 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 कह रहा है? हम अंश में एक जोड़ दें, तो यहां पर देखिए, अंश कितना है? x बटा y, उतार दिए। अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, हर में एक घटा दें। समझ गए? तो क्या हो जाता है? एक में बदल जाता है, मतलब एक हो गया। उसके बाद फिर यदि हर में एक जोड़ दें, इसको जो है ना आप यहाँ कर लेते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? यदि तथा, चलिए, यदि हर में एक जोड़ दें तो यानी कि अंश में तो कुछ नहीं करेंगे, हर में एक जोड़ेंगे। हर में एक जोड़ दें तो कितना हो जाता है? समझ गया कि मैं? तो इसको पहले एक नॉर्मल समीकरण निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो कौन कौन गुना होगा? तो x+1 बराबर ये गुना इससे होगा ना, तो y-1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? x और y को इधर ले आइए, -1 तो x - y बराबर -2। ठीक है, यहां तक में। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। एक कहाँ माने हैं? 2 मान लेंगे। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिए आगे। अब यहां पर क्या होगा? कोणाकर्णी गुना होगा ना यहाँ पे। जब भी ऐसा टाइप का समीकरण आए, यानी कि क्रॉसिंग इस तरह से गुना कर देना है। तो 2 गुना x और y+1 गुना 1, तो 2 गुना x तो 2x, y+1। चलिए, y को आप ले आइए इधर, -1 होगा। चलिए, उसको कुछ नहीं न किए हैं, तो आप इसको समीकरण नंबर 2। अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप का दिया हुआ तो उसको पहले एक नोट निकाल लिए। जब भी इस तरह का दिया, इस तरह से पहले निकाल लेंगे तो आसानी होगी। तो इस आप किस विधि से ज्ञात करेंगे? विलोपन विधि से ज्ञात करने वाले हैं। और विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे तो विलोपन विधि क्या होता है? आप किसी एक को कटाइए, या तो x को या तो y को। यहां पर देखिएगा, कटेगा तभी जब तक कि उसका गुणांक, x के गुणांक में यहाँ 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 है। बताइए कि इसमें तो पहले 2 लाएंगे, अलग से गुना करेंगे, तब ना ये कटेगा। लेकिन इसमें y वाला में देखिए, y में एक भी गुना है, y में भी एक गुना है, समान है। अभी अगर इसको सिर्फ जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो मतलब चिन्ह चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ -1 तो -2y हो जाएगा। लेकिन जो घटा देते हैं, घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदलेगा ना, मतलब माइनस है तो प्लस बनेगा, 1 - 1 प्लस तो 0 बन जाएगा। चलिए, तो क्या करें दोनों समीकरण को? तो समीकरण
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा क्या है आपका 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 1 है ना जी। चलिए घटा रहे हैं, घटाने पर क्या होता है, यानी कि प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस है तो, चलिए ये देखिए ये कटेगा 2x 1x माइनस 1x, ये तो 0 बन जाएगा, बराबर -2 -1 जुटेगा ना जी, माइनस माइनस रहता है तो। चलिए तो अब x का मान बोलिए, x का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। अच्छा तो दोनों बगल माइनस है ना, तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। x का मान निकल गया यहाँ पर 3। कोई दिक्कत, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए आपका x का मान निकल गया, अब आपको अगर y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका मान निकल गया, अगर उसको मान यहाँ पर टैप कर दें तो y का भी मान निकल जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई, एक्स का मान 3, तो 3 माइनस वाई हो जाएगा बराबर -2, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -5, तो y का बराबर y बराबर 5, यानी कि आपका अंश कितना है 3 और हर कितना हो गया 5 हो गया, समझ गए। लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई मतलब 3/5 है ना। कटिंग नहीं हो रहा है, कुछ देखना है तो नहीं हो रहा है कटिंग। चलिए देखिए ध्यान से आगे, अब समझ गए यहाँ तक में, किसी कोई दिक्कत तो है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। चलिए आयु की बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद, चाहे बाद हो या पहले हो, जब भी ऐसा करेगा, जब तक कि आप वर्तमान आयु नहीं रहेगा पता, तब तक क्या उसके पहले बाद और क्या पहले वाला चीज बता सकते हैं, उम्र कितना होगा, नहीं होगा, नहीं बता सकते हैं। तो वर्तमान आयु पहले होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या y वर्ष मान लिए। देखिए ध्यान से, इसको एक अलग से हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है आप मान लेते हैं, इसमें है आपका वर्तमान आयु, इसमें हो गया नूरी, इसमें सोनू, ठीक है। चलिए वर्तमान आयु, इसमें आपका क्या कहते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले ना, 5 वर्ष पूर्व आयु, इसमें
नहीं, 5 वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात। चलिए, वर्तमान आयु नूरी की अभी कितना है? एक्स। अगर वर्तमान में अगर मान लीजिए एक्स 10 वर्ष है, मान लेते हैं, नूरी की आयु कितना वर्ष है? 10 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? 5 वर्ष क्या किए? 50 वर्ष। कहाँ कहाँ रहते हो रे? वर्तमान में अभी उनकी उम्र है 10 वर्ष, तो 5 साल पहले जाएंगे तो कितना वर्ष होगा? तो क्या किए? वर्तमान में से आप 5 घटा दिए, है ना। चलिए, अब वही अगर ये बोला जाए कि अभी अगर नूरी की आयु 10 वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना वर्ष हो जाएगा? क्या किए? तो वर्तमान आयु पहले पता चला 10 वर्ष, उसमें 10 और जोड़ दिए। तो लेकिन आपका वर्तमान आयु कितना है? अरे एक्स ना है जी, तो एक्स वर्ष है तो 10 साल बाद, समझ गए। उसी तरह सोनू का अगर वाह है तो 5 वर्ष पहले, तो जल्दी जल्दी बोलिए आगे। कौन दिक्कत? समझ गए यहां तक में? आगे अब ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहे हैं? चलिए, इसमें कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर 5 वर्ष मान लेते हैं कि हम सबका उम्र है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा उम्र बढ़ रहा है आप सबका उम्र नहीं बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है, सभी का उम्र बराबर चलता जा रहा है। अगर हमको ये पूछा जाए, अगर आपका उम्र है 5 इतना उम्र, तो बाप इससे पहले आपका उम्र उतना था, तो दूसरे से कंपेयर कर उसका भी तो पहले जाएंगे ना। तो वही मतलब यहाँ पर हुआ कि नूरी कहता है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पर नूरी की आयु कितना? x माइनस 5 बराबर, इसकी जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले इसका भी चलेंगे, इसमें क्या कर देंगे गुना, तो मतलब 5 वर्ष पहले सोनू का आयु का 3 गुना था। समझ गया तक में? अभी नहीं मानना है, सोल्यूशन कर लीजिए इसको। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। ठीक, ले आइए आप 5 को उधर भेज दीजिए, 3y के इधर ले आइए। प्लस है तो माइनस बनेगा, जो उधर से पहले से वही रहेगा, और माइनस का क्या बनेगा? प्लस। तो x माइनस 3y बराबर क्या हो गया? ये -10 हो गया। तो आपका ये क्या निकला? अभी तो कुछ नहीं निकला, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समझ गए? तथा अगला बताइए, अगला क्या कहते हैं? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना होगा? x प्लस 10 नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष बाद नूरी की आयु तो x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, किसमें? y माइनस 5 में। 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद का बात हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, अंदर में दोनों से गुना होगा, 2 गुना बाद 2y 10 दूनी 20, तो 2y को ले आइए आप इधर, तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर -10 प्लस 10। अच्छा घटेगा ना, 10 हो गया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, तो अब इसको x y का मान समीकरण 1 और 2 के निकालेंगे ना, पर कैसे निकालिएगा? विलोपन विधि से। तो क्या कहते हैं वो? कटाना पड़ता है, एक मतलब या तो x को या तो y कटाइए आप, लेकिन जिसका गुणनखंड समान दिख रहा हो उसको कटा सकते हैं। x में भी एक गुणनखंड 1 गुना है, x में भी 1 गुना है, दोनों में समान है, लेकिन जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, दोनों प्लस ये जुट जाएगा, तो ये कटेगा नहीं। लेकिन अगर घटा देते हैं तो घटाने से क्या होगा? तो मतलब x कट ना जाएगा। चलिए, तो
x माइनस 3y बराबर -10। ध्यान दीजिए, x माइनस 3y -10 था, और क्या था उसमें, x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर 10, यही था ना। अब देखिए इसको, समीकरण समीकरण 1 - 2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, चलिए तो घटा रहे हैं तो चिन्ह तो बदलेगा नीचे वाला का। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये 0 बन जाएगा। आगे 3 में से 2 गया y, लेकिन 12 वाला माइनस वाला ना है, माइनस का चिन्ह, ये दोनों माइनस लगा है तो -20, तो दोनों बगल में माइनस माइनस है तो कट जाएगा, तो y बराबर 20। अब इस y का मान किस में बैठा दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, तो वहां से किसका मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, x का। तो बताइए y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखिएगा। चलिए, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, और यही अगर पहले x का मान निकलता तो y का मान रखते, x का मान रखते। चलिए, तो x समीकरण क्या है, पुरनका वाला चलेंगे, तो x माइनस 2y बराबर 10, यही था ना जी। तो y की जब क्या रख दें, 20 रख दें। चलिए, गुना 20, तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। x का मान 10 जाएगा ना उधर, प्लस 40 ना होगा, 40 10 50 है ना। चलिए, अब बताइए यहाँ पर, अतः ये जो है ना वर्तमान आयु, क्या क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था कि नूरी और सोनू की आयु कितनी थी, तो इसका मतलब वो वर्तमान ना पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, समझ गए। अतः नूरी की वर्तमान आयु, आप माने क्या थे, x का मान 50 वर्ष, कोई दिक्कत। आगे ध्यान दीजिए, तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष, कोई दिक्कत। चलिए, तो क्वेश्चन में यही सब कर रहे थे कि मेन था कि आपका समीकरण को बनाना है कि नहीं है, समीकरण बना लेंगे तो समीकरण सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ समीकरण बता दे कैसे बनेगा, आगे सॉल्यूशन करने सब जान ही जगह हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर वर्तमान आयु की बात नहीं हो रहा है, 5 वर्ष पहले का 2 गुना 3 गुना कर दिया। 5 वर्ष पहले हो या बाद हो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वर्तमान में जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा वर्तमान में, आयु ना। चलिए, तो हम क्या कर लिए, नूरी की आयु वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष। आगे सोनू की वर्तमान आयु, हंस क्यों रहे हो, हंसना नहीं है। चलिए, ध्यान दे, मान लिया यहां तक में, तो यहां पर हम निकाल लिए वर्तमान आयु 5 वर्ष और 10 वर्ष का जो भी पूछा तो उसको लिख दिए। यहां से नूरी के वर्तमान अगर x है तो 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10। सोनू की वर्तमान आयु y, तो 5 वर्ष बाद तो अति पूर्व तो y माइनस 5, और 10 वर्ष बाद तो y प्लस 10, कोई दिक्कत जाता कि में। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न में ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, है ना, तू क्या क्या बोल रहे हो, इधर ध्यान देना है। नूरी की पता नहीं यार यहाँ पर नाम कैसा पड़ गया है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी,
तो इसका मतलब ये हुआ नूरी की चलिए नूरी की ध्यान दीजिए इधर। नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा? x-5। तो सब हंसते हो तब हमको हंसी लगता है। चलिए तो सोनू की भी तो वही ना होगा, 5 वर्ष पहले का ना, उसका 3 गुनी थी। कर दिया था कि मैं इसको सोल्यूशन करके पहले कुछ समीकरण निकाल लिए, वहां समीकरण मान लिए। आगे ध्यान दीजिए, अगला फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है। अब हम नूरी बोलवे नहीं करेंगे, ना मिस्टेक होगा, ठीक है। x+10 हो गया, तो सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो सोनू का भी ना 10 वर्ष पश्चात का ना बात होगा, था उसका भी। तो y+10 इसमें क्या कर दिए? 2 गुना। तो ज्यादा हार्ड है कुछ नहीं है। समझ गए बढ़िया से? जिसको अगर क्लियर नहीं हुए घर में भी जाकर के आप देख लीजिएगा अच्छा से क्लियर। लेकिन हाँ, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। समझ गए आगे? अब चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चलिए पढ़ लिए सभी क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 अंकों की संख्या चल रहा है। ये गणित में बोल रहा है कि अपने भाषा में पहले समझ लेते हैं। समझ गए ना? अपने भाषा में समझ लेंगे फिर जाकर के इसको हल करेंगे। देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याओं का योग दिया है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह 2 अंकों की संख्या कौन कौन है? जल्दी बोलिए। x और y मान लें। एक बात बताइए, अभी जैसे बोले 2 अंकों की संख्या, गणित में अगर चलते हैं अंक में तो 10 से स्टार्ट होती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। 25 2 अंकों की संख्या है। 90 भी 2 अंक, 95 कहाँ तक? कहाँ तक? 99 तक, है ना? अनंत तक होगा, 99 तक, है ना? चलिए, यानी कि 2 अंकों की संख्या 99 तक हुआ। चलिए तो इसमें से मान लेते हैं कि 2 अंक संख्या आप कुछ मान लीजिए, 36 मान लिए। समझ गए ना? 2 अंकों की संख्या क्या मान लिए? 36 मान लिए। इसमें बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 गुना है। तो यानी कि 3 + 6 सच में पूरा 9। मतलब 2 अंकों की संख्या ऐसा लिए ताकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9। पर ये तो अभी माने हैं ना जी, ऐसा लेकिन आंटीक्रिय नहीं मान सकते हैं। आगे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलट दिए संख्या को, क्या कर दिए? पलट दिए। तो संख्या को अंकों पलटने पर, पहले संख्या क्या माने थे उसको पलट दीजिए, क्या बनेगा? 6 और 3 बनेगा। तो इस 6 और 3 को आप 6 गुना 3 तो नहीं संबंध दे सकते हैं। उसी तरह यहां पर देखिएगा, चलिए तो इसको क्या करेंगे? तो आप इसी तरह मानिए 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं x y, दोनों का संबंध होना चाहिए। क्या मान लिए? x y। x y में सही सही बताना है कि x y में x और y के दोनों के बीच में गुणा का संबंध है क्या? अभी तो वैसे दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्या 2 अंक संख्या कभी कहलाएगा ही नहीं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर x और y की 2 अंक संख्या मान लेते हैं, तो इसको इस तरह से नहीं लिखना है। इसको लिखेंगे 10x + y। क्या लिखेंगे? 10x + y। अब बोलिए कैसे बना? चलिए समझते हैं फटाफट। तो हम माने थे यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 36। वैसे अंक में तो 3 गुना 6 तो नहीं कह सकते हैं, 2 अंक संख्या तो दिख रहा है मत। तो क्या 36 को आप 3 गुना 10 + 6 लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये हुआ इकाई अंक में जो है उसको रहने दीजिए, इकाई अंक में जो है उसको, तो दाही अंक में क्या है तो उसमें आप 10 से गुना कर दीजिए, है ना?
तो 10 तिया 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। तो क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को इकाई अंक में जो है उसको लिख देंगे और दहाई अंक पे जो है उसको 10 से गुना करके लिखना है। तो 10 गुना 3 तो 10 तिया 30 प्लस 6। उसी तरह x और y है आपका, है ना, x और y है तो इकाई अंक में क्या है उसको तो सेम लिख देंगे, लेकिन जो दहाई अंक पर है उसको क्या करेंगे, 10 को x से गुना कर देंगे तो 10x प्लस y। समझ गए यहां तक में? ऐसा क्यों किए? क्योंकि अगर आप दो अंकों की संख्या एक्स वाई मानेंगे तो जानते हैं कि भाई सब दिन से पढ़ते आए हैं कि एक्स वाई का मतलब होता है एक्स गुना वाई, सब दिन से पढ़ते आए हैं। लेकिन अभी ऐसा दो अंकों की संख्या अगर 36 माने हैं, क्या 36 को कह सकते हैं 3 गुना 6? कभी हो नहीं कह सकते हैं। इसीलिए इसको इस मेथड में बदल दिए ताकि इसका संबंध गुणक रूप में ना हो, उसको इस रूप में लिख सकते हैं आराम से। चलिए समझे यहां तक में? इसको हम यहां पर लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, फेयर के लिए। हाँ, बाकी इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर हम चलेंगे हल में। हल में क्या, दो अंक की संख्या में बात हो रहा है ना। माना कि दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई ना, एक्स वाई है, एक्स वाई है। अब क्या किया इसने, संख्या को पलट दिया। क्या कर दिया, संख्या को पलट दिया। क्या वो कर देंगे। तो उसके बाद फिर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या को पलटने से, संख्या को आप पलट दीजिए। संख्या पहले माने एक्स वाई, इसको पलट दीजिए, मतलब दहाई वाला एक जगह पे क्या बोला तो ये वाई एक्स ना कहला जाएगा। चलिए, संख्या को पलटने से बनी संख्या को पलटने से बनी संख्या, तो बोलिए क्या बनेगा, वाई एक्स हो जाएगा ना, वाई एक्स है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न से चलिए पढ़िएगा, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। यानी कि आप दो संख्या जो लिए हैं उसको जोड़िए, जोड़ने पर जो आएगा वो कितना आता है, 9 आता है। तो मतलब ये कि दो अंकों की संख्या क्या माने हैं, एक्स वाई माने हैं, तो एक्स वाई को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। समझे कैसे किए? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगला ध्यान दीजिए, तथा इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है दो अंकों की उसका 9 गुना, मतलब 9xy नहीं होगा, 9xy। चलिए अच्छा एक काम कीजिए, xy जो माने हैं ना, आप इस xy को क्या आप लिख सकते हैं, xy है यानी कि xy को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, नहीं लिख सकते हैं। हर जगह आप यही यूज करेंगे, समझ गए? अगली बात, हई जो है yx को आप क्या लिख सकते हैं, yx को yx बराबर 10y प्लस x, मतलब इकाई वाला 10 का 10, दहाई का मतलब हुआ 10 से गुना कर दीजिए उसमें, तो 10 गुना y लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको समझ गए ना बढ़िया से, बताइए तो 95 का क्या लिखिएगा, बोलिए तो 95 को, बहुत अच्छा। पहले इकाई वाला 10 का 10, उसमें दहाई में जो है उसको क्या करिएगा, 10 से गुना करेंगे, तो 9 में गुना कर दिए 10 से, तो 10 गुना 9 तो ये तो हम जानते हैं, तो 10 गुना y तो 10y, क्या इसको भी 90 ही कहेंगे? चलिए अब प्लस 5, समझ गए?
तो दहाई की जगह पे यहाँ पर y है तो दहाई में 10 से गुना कर दिए, इकाई की जगह पे x है उसको जोड़ दिए। समझ गए यहाँ तक मैं बढ़िया से? चलिए अब समीकरण नंबर 2 क्या होगा? ये एक्स वाई है, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना इसमें क्या कर दिए आप? कोई दिक्कत? आगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब जब संख्या में आप 9 से गुना कर देंगे तो वो जो बनेगा वो बनेगा, उसको संख्या को पलटने पर उसमें आप 2 गुना कर दे तब इसके ये बराबर कहला जाएगा। समझ गए ना? तो संख्या को पलटने से, संख्या को पलटिए तो क्या होगा है? तो संख्या पलटने पर ये ना हो गया 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। इसमें आप कितना गुना है? ये 2 से। तो क्या करेंगे अब? हेलो, इस लाइन को समझे? कौन दिक्कत तो था? चलिए 10 गुना 9 तो 90x प्लस 9 गुना y तो 9y बराबर 10 गुना 20y 2 गुना S2। कोई दिक्कत? नब्बे एक्स माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। चलिए 90 में से 2 गया 88x बराबर होई वाला जो है 20 में से 9 गया 11y। आप ले आइए इधर 88x माइनस 11y बराबर कुछ नहीं तो, अरे पूरा उठिए चला आया, कुछ नहीं तो 0 बच गया, है ना? अभी अच्छा एक चीज देख रहे हैं दोनों में, अगर दोनों में गौर करते हैं इसको ध्यान देना है तो दोनों में देखिए तो कॉमन अगर आ रहा है तो और बेस्ट की बात है। आपका ये भारी दिख रहा है थोड़ा हल्का हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन मतलब ये हुआ कि देखिए दोनों में भागा किससे लग रहा है? दोनों में लेकिन लगना चाहिए। 2 से 4 से इसमें लगे पर इसमें नहीं लगेगा, लेकिन 11 से देते हैं तो 11 से इसमें लगेगा, 11 से इसमें भी लगता है। तो 11 कम 11, 11 8 88। तो बोलिए क्या बनेगा? ये सब रफ का काम है, समझ गए? चलिए तो आप ले रहे 11 कॉमन तो बचेगा 11 8 88, 8 बार में लगा 8x हो गया माइनस 11 से 11 हम भगा देंगे एक बार में तो 1y बराबर आप 11 को भेज दीजिए उधर तो 8x बराबर, अच्छा अरे गुना में ना है 11, इधर आएगा तो किस में बनेगा? भागा में। 0 बटा भागा 11, 0 बटा 11 तो क्या होगा? 0 ना होगा। आप 0 में किसी से भी भगा दीजिए तो उसका मान क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। इसको मान लिए हैं समीकरण 1 तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करिएगा हमको बताना पड़ेगा, निकाल नहीं लेंगे। चलिए निकाल देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। आए क्या था उसमें? समीकरण ने क्या था? x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा का आपका 8x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा ये दोनों को हम देखते हैं। y भी एक है, दोनों में y का गुणांक एक ही है, दोनों एक प्लस में एक माइनस में है पहले से, तो क्या घटाना पड़ेगा? घटाएंगे तो लेफड़े पड़ जाएगा, है ना? तो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो क्या होगा? कटेगा। क्या कटेगा? तो क्या बचेगा? x का मान निकलेगा, और फिर x का मान से y का मान कैसे निकालेंगे? जरूरी है समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से किसका मान निकलेगा? इसका मतलब संख्या आप माने थे क्या? x y, तो x का मान जो निकला वहां बैठा देंगे, y का मान निकला तो इसका मतलब हम बुझ गए कि ये होगा। समझ गए? चलिए तो कर लेते हैं फटाफट आगे। हाँ तो इसमें था
एक्स प्लस तो समीकरण आप एक और दो को जोड़ रहे हैं ना जी। चलिए वो जोड़ लिखिए दिए तो फिर क्यों लिखें आगे। एक्स प्लस वाई बराबर 9, 0। कोई दिक्कत। चलिए जोड़ रहे हैं तो चिन्ह उन चेंज नहीं करना है, कर्म क्रिया डायरेक्ट दोनों प्लस में ही है। तो 8x 1x 9x हो 0 बन जाएगा और 9 0 9 x का मान 9/9 तो x बराबर 1। अब x का मान निकल गया, आप किसका मान निकालेंगे कैसे। समीकरण 1 में y का मान कि x का मान, x का मान रखने पर बताइए x का मान का है। x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना 1 तो y बराबर 9 माइनस 1 तो y का मान 8। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब जो जो हम माने थोड़ा लिख देते हैं, है ना। आप x और y किसको माने थे, 2 अंकों की संख्या को ना। अतः 2 अंकों की संख्या बराबर एक्स वाई, अब बराबर x का मान और y का मान। और नहीं तो एक आयना कर दें एक्स वाई। देखिए एक्स वाई को क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई। चलिए 10 गुना x ना है, x का मान बोलिए 1 प्लस y का मान कितना 8। कितना हो गया 10 से कम 10 जोड़ 8 10 8। कोनो दिक्कत। प्रश्न में आपका कह भी रहा था कि देखिए ध्यान से, प्रश्न में ये कह रहा था दोनों संख्याओं का अंकों का योग 9 है। दो संख्या आप निकाले 8 और 1 उसको जोड़िए तो क्या 9 नहीं पूर रहा है, पूर रहा है ना। तो जो प्रश्न में करे तो वो निकाल लिए। कौन दिक्कत है किसी को, आप दोबारा कर लीजिएगा। समझ गया तक में। अगला चले, अगला चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। सवाल क्यों नहीं पढ़ रही हो, सवाल पढ़ो। पढ़ लिए कि नहीं, का समझिए। अच्छा बैंक तो सब जाते हैं पैसा निकालने कि चोरी करने, हैं पैसा निकालने जाते हैं। वो जो पैसा निकालते हैं तो नमरी भी मिलता है, पनसुइया भी मिलता है, नहीं मिलता है। तो बाद में वो करता क्या है, अगर हमको निकालना है 2800 रुपया, खाली पनसुइया तो नहीं है धरा देगा, 5 गो पनसुइया 3 गो 1 सुइया, इस तरह से कर देगा। तो 2800 पुर जाएगा नहीं पुर जाएगा। तो वही कहता है ये गया बैंक, बैंक गया कितना रुपया निकालने 2000 निकालने गया। खजांची से रुपया 50 वही जो निकालने वाला होता है, तो वही है ना। देखिए तो खजांची है, पैसा जहां से निकालते हैं, है ना। चलिए खजांची से रुपया 50 तथा रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मतलब ये जैसे कि काउंटर पर नहीं जाते हैं, हमको अगर 3200 रुपया निकालना है और बोल देगा भाई उसमें लिखना पड़ता है पनसुइया इतना, या फिर जमा भी करिएगा तो इस तरह लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से आप जो जमा कर रहे हैं पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको कौन कौन रुपया मिलेगा क्या टका वाला, एगो 50 टकिया, एगो 100 टकिया, एगो 50 टका वाला नोट एक गो, अक्का गो पता नहीं है, और 100 टकिया वाला। तो क्या गिनेंगे नहीं आखिर में कि 2000 निकालना है, 50 टकिया का गो नोट चाहिए, 100 टकिया का गो नोट चाहिए, तब ना आपका उतना पूरेगा। समझे यहाँ तक में। तो क्या माने
50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, क्या मानेंगे? मेन बात है 50 टकिया नोट 100 टकिया नोट देना लेंगे, पर कितना कितना देगा वो? तो क्या करेंगे हम? क्या क्या मानेंगे? किसको? माना कि 50 रुपये के एक्स नोट हैं, 100 रुपये के वाई नोट हैं। अरे कितना आसान है यार, इतना तोड़ तोड़ के बताते हैं तो यू है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर? चलिए हल में लिखते हैं। तो बोलिए क्या माने? देखिए 50 और 100 के कितने नोट हैं, तो पता नहीं है, मान लेंगे। वाना की नहीं, माना कि 50 रुपया के एक्स नोट है, 50 रुपया के एक्स नोट है, कौन दिक्कत? तथा बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया बोलिए। सरवन हो, गजब आदमी है, थोड़ा बढ़िया से बोलना है, कैसे बोल रहे हो? चलिए 100 रुपया के वाई नोट है, कोई दिक्कत? 100 रुपया के वाई नोट है। तो अब प्रश्न में चलेंगे ना, बोलिए प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न में कह रहा है मीना ने 2000 रुपया गया निकालने, उसने बैंक में गई तो खजांची से 50 टका के नोट और रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना होगा रे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितना नोट प्राप्त किया? एक बात बताइए, यहाँ पर रुपया का बात नहीं हो रहा है, नोट का बात हो रहा है। कागज वाला देखे हैं सबको? हमरे अभी पास है नहीं तो हम दिखा देते सबको तोड़ मोड़। किसी पास अगर है 2-3 गो तो लाना है, देना है तो कितना है? हाँ एक बार दिखाना है। चलिए मान लेते हैं कि होई वाला है हमारे हाथ में, अब काट गया हमको नहीं है पता। ध्यान दीजिए, आप कितनों रुपया, चले गिन के बताते हैं। 10 20 50 टकिया है, 100 70 170 इतना रुपया है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, 170 रुपया आप निकालने गए तो इसमें कै गो नोट? तो 1 2 3 4, ये 4 नोट ना कहलाएगा। रुपया तो 70 है पर नोट कै गो है? आपको 4 गो है। इसमें चारों में कौन कौन नोट है? 10 टकिया भी है, 50 टकिया भी है, 100 रुपया वाला भी है, नहीं है? तो एक बात बताइए, मान लेते हैं 50 टकिया और 100 टकिया वाला है, समझ गए ना? तो आपके पास टोटल 4 नोट, तो कैसे हुआ 4 नोट? एगो 100 टकिया, एगो 50 टकिया, 2 गो 10 टकिया, सबको जोड़ेंगे तब ना 4 नोट पूरा। बिल्कुल उसी तरह है ना, उसी तरह जो है यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर चलेंगे। 25 नोट, कुल आप जो नोट दिया कुल कितना नोट दिया? 25 नोट दिया। तो 25 नोट में आपका कौन कौन नोट मिला? तो दोनों मिला के 25। तो बोलिए क्या करिएगा, क्या करेंगे? तो किसको किसको? एगो एक्स को, एगो तो मतलब एक्स नोट है, वाई नोट है, तो एक्स और वाई नोट को जोड़ के मतलब कुल 25 नोट हो गया। तो समीकरण कैसे बना? एक्स प्लस वाई बराबर, इतना उदाहरण दिए, समझ गए ना बढ़िया से? कौन दिक्कत? हाँ आप बोलिए, समीकरण पहले लग रहा था कैसे बनेगा, बोलिए बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत? आगे चलिए। अरे उसको क्यों घुमा रहे हो, आगे ध्यान दीजिए। अब ये कहता है कि मीना ने रुपया निकालने गया। अब देखिए रुपया में बात हो रहा है, किस में बात हो रहा है? रुपया में। 2000 रुपया निकालने गया, जगरा में कि कितना है? 50 रुपया का नोट है और 100 रुपया का नोट है। तो के नोट देने के लिए
तो अच्छा 2000 रुपया निकालने गए, कितना रुपया? 2000, जिसमें कि आपको 50 रुपया का भी नोट मिला, 100 रुपया का भी नोट मिला, 50 टका का कितना नोट? एक्स नोट, तो 50x। 100 रुपया का कितना नोट? 100 और दोनों मिला के जो रुपया हुआ कितना होता है? समझे से मैंने कैसे बनाया? एक बात बताइए, 50 रुपया के एक नोट क्या 50 टका? 50 रुपया के 3 नोट कैसे किए? 50 गुना 3 तो 50 या 150। 50 रुपया के 5 नोट का टका कितना रुपया होगा? 250। क्या किए? 50 रुपया का नोट था, 5 गो था तो उसको गुना कर दिए, है ना? उसी तरह 50 रुपया के एक्स नोट तो 50 गुना एक्स, 50 रुपया के वाई नोट, 100 रुपया के वाई नोट तो 100 गुना वाई, और टोटल कितना रुपया हुआ? समझे? चलिए, किसी कोई कंफ्यूजन यहां तक में नहीं ना हो? अब तो यहां से कौन कहेगा नहीं बनेगा? सबसे हो जाएगा, फिर भी कर देते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे यहां पर? अच्छा अभी अभी इसको ना मानिए, है ना? देखिए फायदा इसमें क्या होने वाला है, फायदा इसमें ये होगा, अभी कॉमन ले लेंगे तो हल्का हो जाएगा, सॉल्यूशन करने में आसान होगा, गुना भाग करने में से बहुत लंबा पड़ेगा। दोनों में कॉमन बताइए क्या आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y बराबर 2000, है ना? चलिए, x प्लस 2y बराबर 50 गुना में है, उधर तो भागा में न जाएगा। चलिए, 0 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 5 0 0, कितना आ गया? 40। यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। समझ गए ना? कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा इन्ना उन्ना घुमा दिए और कुछ नहीं किए। समझ गए? चलिए, समीकरण नंबर, पहले लग रहा था 50 से गुना करेंगे तब होगा, हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन लिए फायदा हुआ। चलिए, क्या करेंगे अब x का मान y का मान निकालेंगे, तो उसके लिए पहले विलोपन विधि से तो y काटाना पड़ेगा, या तो x को पहले या तो y को। x कट रहा है, लेकिन जोड़ने पर घटाएंगे ना। चलिए, तो क्या लिखेंगे अब? समीकरण एक में से 2 को घटाने पर। चलिए, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 25 नहीं है। दूसरा बताइए, x प्लस 2y बराबर 40। आप क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। घटाने पर तो चिन्ह बदलता है ना, ये माइनस है तो बनेगा प्लस, प्लस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब तो पुरनका वाला चिन्ह का मन्ना नहीं होगा, नपका वाला जो बना उसका मन्ना होगा। क्या इसको अब प्लस 2y कहेंगे कि माइनस 2y? चलिए, x प्लस में x माइनस में, एक में से गया 0, 0x मतलब 0, और 0 में आप किसको भी जोड़िए तो उसी का मान आता है, 0 तो हटिए जाता है। और y में से 2 गया तो y हो गया माइनस में बराबर 40 में से 25 गया तो, और दोनों बगल माइनस है तो कट जाएगा, तो बचेगा y का मान 15। अब बताइए किसका मान निकालेंगे? x का मान। तो x का मान क्या बोलिए? हाँ, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस अरे x प्लस 2y है कि x प्लस y है? x प्लस y ना है। x प्लस y का मान 15, तो x प्लस 15 बराबर 25। x प्लस 15 बराबर 25। किसका मान निकालेंगे? x का, तो 25 माइनस 15,
x बराबर माइनस आए +10 होगा ना। चलिए x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, नहीं निकल गया। अब क्या करेंगे जल्दी बोलिए। हाँ उसको लिख देंगे। आप माने थे अतः 50 रुपया के एक्स नोट है ना, 50 रुपया के एक्स नोट है। तो आप इसको मान चुके हैं पहले ही, नहीं माने हैं। 1000 क्या क्या बोले, इधर ध्यान दीजिए। आगे तथा इस 100 रुपया जो है इसको हम वहां लिख देते हैं ना। चलिए अब यहां पर लिखेंगे खाली अतः। अतः 50 रुपया के एक्स नोट मतलब एक्स बराबर 100 नोट है। कोई दिक्कत आए, ठीक है ना। तथा 100 रुपया के तो वाई नोट माने थे, वाई का मान निकला 15, तो 15 नोट। एक्स 50 रुपया के 10 नोट 500 टका, 100 रुपया के 15 नोट 1500, तो 15 500। कौन दिक्कत। चलिए तो खाली अगर ऐसा सवाल अगर पूछेगा बार बार तो आप सब अपना से नहीं कर लेंगे, कोई भी पूछ देगा तो। चलिए आपका 3.4 का जो है ना एक लास्ट सवाल ही बाकी है, समझ गए। 3.4 के एक लास्टिंग सवाल है। बढ़िया से बताइए यहाँ तो में वैसे किसी की दिक्कत तो है, कोनो भी सवाल में पूरा क्लियर है। ठीक बताइए तब बोर्ड एग्जाम में कितना लाइएगा तब, 100 में 100 लाएंगे ना। चलिए पहले आगे ध्यान दीजिएगा। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने, सूची है सुशी है, सुशी है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, वो तो हो गया ना, रुपया 21 है। कितना है, यहां पर कितना आपका 21 है। इक्कीस अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। समझे इसको ना, बिल्कुल ना। अब ध्यान दीजिएगा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब ये हुआ आप सब गांव यार में, रे भैया तू अब की बार एग्जाम दे दिली है ना, कहते हैं ना, अब हमारा दे देखियो किताब तो अब नहीं है ना पढ़ी, तो क्या कहते हैं उसको फिर अरे गांव के हैं थोड़ा इसीलिए ठेठी उठी चलता है, समझ गए ना, तो उतना मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर कहेंगे भाई अपना बुक हमको दे देना है पढ़ने, वो कहता है ना, अगर हम बुक देंगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, समझ गए ना। जिसमें कि उसने कह दिया अगर 3 दिन तक रखोगे उसका फिक्स पैसा लगेगा, मतलब भाड़ा दे दिए उसको, भाड़ा दे दिए भाई लो 10 रुपया किराया दे देना है ना, एक बुक ले जाओ पढ़ लो बढ़िया से, 10 रुपया किराया दे देना। कहते कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन तक रखेगा तो 3 दिन का किराया, मतलब 3 दिन तक रखेंगे तो उसका टका कितना लगेगा, 10 रुपया। लेकिन जैसे ही हम चौथा दिन पूरा दिए उसमें अलग टका जोड़ लेगा वो, मतलब और मतलब ये कि अब 10 टका नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग जितना किराया रहेगा सब मिला के एकदम शुद्ध ब्याज सब ले लेगा। अब
5वां दिन भी रखेंगे तो अलग, 3 दिन का फिक्स किराया अलग अलग, बाकी आपको और ऐड होते जाएगा। समझ गया तक में? तो यही बात है इसका कहना, नियत किराया मतलब फिक्स। समझ गए ना? 3 दिन तक अगर लेते हैं किराए पर तो फिक्स रुपया देना पड़ेगा, तथा उसके बाद हर एक दिन का जितना एक एक दिन का क्या लेंगे फिर। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27,000 किए, 5 पुस्तक रखने के लिए इतना। तो बोलिए तो नियत किराया अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? किस क्या जो पूछा वही मान लीजिए। हल में चलते हैं। माना कि नियत किराया कितना? x रुपया है ना, तथा अतिरिक्त दिन का किराया है ना, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। कोई दिक्कत? समझ गए यहाँ तक में? अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। अब चलते प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में ये कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा, उसके लिए उसने 27 अदा किए। मतलब उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किए? कितना दिनों तक? देखिए समझिएगा, मतलब ये आप पुस्तक को रखे 7 दिन तक, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 दिन, जिसमें कि 3 दिन का तो आपको फिक्स ही रुपया देना पड़ेगा। 3 दिन का कितना रुपया है? x है। अब बाकी कितना दिन बचा? तो इसका मतलब 4y ना माने यार, ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए, तो 7 दिन में 3 दिन का किराया कितना फिक्स है? 3 दिन तक आपका कितना हो गया? x रुपया। तो 3 दिन किराया फिक्स है, आपका x ही देना पड़ेगा। बाकी दिन जो बचा सभी में हर एक दिन का जुटते गया, तो हम 4 दिन ना रख दिए, 1 दिन का y रुपये किराया बना, तो 4 दिन का 4y, तो दोनों मिला करके हम कितना दे दिए? कोई दिक्कत? 27। आगे समीकरण नंबर 1। अगला बताइए। अगला क्या होगा? सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, है ना, जिसमें कि कितना अदा किए? अच्छा, कितना दिनों तक रखे? 5 दिनों तक रखे, जिसमें कि समझिएगा 3 दिन का तो आपका फिक्स किराया x रुपया ही लगेगा, फिक्स है। अब बाकी जो 2 दिन हुआ, हर एक दिन का अलग अलग, तो 2 दिन रखे, तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया, तो दोनों मिला कर कितना दिया हो? तो मतलब x + 2y = 21। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बड़ा लेकिन फटाफट समझते हैं, है ना। चलिए, कौन दिक्कत? अब क्या हल करेंगे? कैसे? तो देखिएगा, x गुणांक में यहाँ 1, x गुणांक में यहाँ भी 1, दोनों को कटाना है। कैसे करेंगे? अगर जोड़ेंगे तो भाई कटेगा नहीं, घटा देते हैं 1 को 2 में से, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो आराम से कि x कटेगा, है ना। तो चलिए, तो इसको हम कर लेते हैं। ये रफ वाला काम है वैसे, तो इसको हम अगला समय ले लें, अगला पेज में। चलिए, इसको अगला पेज में ही कर लेते हैं, पूरा नहीं होगा।
चलिए समीकरण समीकरण 1 - 2 नहीं बोलना है, 2 बोलना है ना, 2। चलिए तो एक क्या हो गया यहाँ पर, x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। कौन दिक्कत, वाह। गांव में ऐसा होता है ना रे। सब दिन हिंदी में बोलो और गलती से कोनो दिन इंग्लिश में बोल दिया, लो अरे वाह इंग्लिश झड़ता है। चलिए तो घटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे लग चिन्ह बदलेगा, कट गया, 4 में से 2 गया 2y बराबर 27 में किससे गया 6 हो गया, तो y बराबर बोलिए चलिए y का मान कितना निकल गया 3। अब इस y का मान कहाँ बैठा दें, समीकरण 1 में। अच्छा इसको मिटा दें हम, इसको मिटा देते हैं, वैसे ये समझाने के लिए इतना वो किए थे। समीकरण 2 में x का मान y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, x + 2y का मान 3 बराबर 21 है ना। चलिए तो x + 3 दूनी 6 बराबर 21, x का मान 21 - 6 x बराबर ओ गजब हो गया है, कितना हो गया 15। चलिए चलिए तो क्या खत्म हो गया, ओ ऐसा है। चलिए अतः यानी कि आप जो नियत किराया माने थे x को, मतलब 3 दिन तक जो आप किराया रखेंगे तो कितना देना पड़ेगा, अब बाकी हर एक दिन का जुटेगा 3-3 टका अलग से देना पड़ेगा, समझ गए ना। जैसे ब्याज पर देता है पैसा, जानते हैं ना, कह देता है महीना भर ले तो हमें उतना टका नहीं लेवा, कहता है न? लेकिन जैसे ही 2 महीना हुआ तो हम जोड़ते जेबा, अरे कहता है ना, कहता है। चलिए तो यहाँ तक में आपका 3.4 क्या हो गया, क्लियर हो गया है, समझ गए बढ़िया से। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं किसी भी सवाल में। देखिए सबसे ज़्यादा इसको आप सब, ये तो गणित में दिया है सीखने के लिए, हम अगर अलग से किसी भी चीज़ का मान निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे, इस तरह से, समझ गए ना। बढ़िया से कर लेंगे, सभी को कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, कर लेंगे ना। ठीक 3.4 क्लियर हो गया है। अब जो है आपका अगला दिन चलेगा इसका उदाहरण 3.4 का क्या चलेगा, 3.4 का जो चलेगा आपका उदाहरण चलेगा, समझ गए ना। तो अगला दिन आपका क्या, वो कर देते हैं हम, उसको अलग से हम कर देंगे। चलिए उदाहरण कितना हो गया, अच्छा कल बताएंगे उदाहरण 3.4 का, समझ गए ना। जितने भी उदाहरण उसको क्लियर कर देंगे। और आप सबका होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में सबसे पहले आपका ये रहा, HW में आप सब ले लीजिए 3.4 का उदाहरण पहले बना लीजिएगा, घर से अपना से भी प्रयास करिएगा, समझ गए ना। अरे 3.4 का प्रश्नावली बता दिया है ना, तो 3.4 का उदाहरण क्यों बना लेंगे, एक बार ट्राई करिएगा अपना से, कल बता भी देंगे लेकिन खुद से बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, समझ गए ना। तो घर से क्या बना करिएगा, 3.4 का उदाहरण बना करिएगा, समझ गए ना। यहाँ तक में 3.4 का उदाहरण बना लीजिएगा आप सब। और इतना तक। अब बाकी आप सब
3.4 का आप प्रश्न घर से भी बना के आइएगा, समझ गए ना। 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, कोई दिक्कत। चलिए, तो होमवर्क में क्या रहा आपका, ये सब रहा। होमवर्क में रहा आपका HW में 3.4 का उदाहरण भी बना के आइएगा, और 3.4 का जितना भी प्रश्न होता है सभी प्रश्न भी। समझ गया था मैं, कौन है दिक्कत। अच्छा है जी, आपका आगे आगे मैथ चल भी रहा है और पीछे से आपका रिवीजन भी हो रहा है। कहा गया है कि आगे आप कितनों पढ़िए, पीछू अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका आगे पढ़ा हुआ भी क्या हो गया, बेकार। आगे आप 1 बार पढ़िए लेकिन पीछे 3 बार पढ़िए। समझ गया था कि मैं, तो आप सब इसको घर से भी बना लीजिएगा, समझ गए ना, जितना भी बताए हैं। कल आपका चलेगा इसका उदाहरण बता देंगे, अगर बना के आइएगा तो और अच्छी की बात है। उसके बाद अगला दिन 3.5 कल खुना होगा तो आप सबका फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा देंगे। चैप्टर 1 ही, समझ गए ना। कल फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ा देंगे, आपका कल मैथ भी चलेगा और फिजिक्स भी, दोनों क्लियर। समझ गया था मैं, कोई दिक्कत। चलिए, बाकी जो है सभी से कल मिलते हैं। बाकी अपना अपना सबको ख्याल रखिएगा, समझ गए।